आदाब नाजरीन, में हूं अफशा जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रामोजी फाउंडेशन के कायम करदा स्टेशन का किया इफ्तिताह। फायर स्टेशन के क़याम पर फाउंडेशन के इक़दाम की वज़ीर दाखिला ने की सताइश। गरीबों को तिबी इमदाद फराहम करने में डॉक्टर्स को कोताही ना करें, बेहतर तिबी निगहदाश्त करें। ESI हॉस्पिटल के जदीदकारी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के इखराज का वाकया, गैस के इखराज से 53 अफराद मुतासिर। मंशियात फरोख्त करने वालों की पुलिस को इत्तला दी जाए, रचाकुंडा पुलिस की अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। सैटेलाइट पर मुबनी टोल वसूली की तैयारी, राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात होंगे मुनक्किद। मायावती ने नायब सदर के इंतखाब में भी NDA उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुतालबा। 'अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जिला रंगारेड्डी के हयात नगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हयात नगर में रामोजी फाउंडेशन की जानिब से तामीर करदा जदीद फायर स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन और रामोजी फाउंडेशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली की शालपोशी करके इन्हें मोमेंटो से भी नवाजा गया। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को पुलिस की जानिब से सलामी भी दी गई। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आए दिन आती जिंदगी के वाकयात में इजाफे के पेश नजर रामोजी फाउंडेशन की जानिब से फायर स्टेशन का क़याम का इक़्तिदाम एक खुशाइंद है। उन्होंने आती जिंदगी पर काबू पाने के लिए फायर स्टेशन के क़याम पर रामोजी फाउंडेशन के इक़दाम की भरपूर सिताइश की। చాలా బాగా ఉంది. ఫైర్ స్టేషన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమర్జెన్సీలో అంటే ఎవరు పని చేస్తారంటే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ పని చేస్తారు. మా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 27 న్యూ ఫైర్ స్టేషన్ ఓపెన్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కాన్స్టిట్యూన్సీ వైజ్ లేదు. సీఎం గారు తెలంగాణ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక ఫైర్ స్టేషన్ కావాలంటే శాంక్షన్ చేశారు. తప్పకుండా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ చాలా యాక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. ఫైర్ స్టేషన్ ఇట్లా ఎప్పుడు అయితే అంటే అలా రిస్క్ తీసుకుపోయి ప్రాణం పోతే పర్వాలేదు, మంచిగా లైఫ్ సేవ్ చేస్తున్నారు, చాలా సహకరిస్తున్నారు. वही इंसान तो ये दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जो आपका फंड 1.5 करोड़ रुपए ये फायर स्टेशन के लिए, 3 करोड़ रुपए पुलिस स्टेशन के लिए दिया गया। जब हम पुलिस स्टेशन इनाग्रेशन एक बार देखते तो रामोजी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा सामने नजर आता है। तो मेरी जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे फायर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे लिए जो भी जिस तरीके से सपोर्ट आती है लेते हुए फायर डिपार्टमेंट को डेवलप कर रहे हैं। डेफिनेट हमारे सीएम साहब का विजन भी वही है। कमांड एंड कंट्रोल भी कल इनाग्रेशन करने वाले हैं। मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 कमांड एंड कंट्रोल है तो हमारा है। इतना अच्छा कमांड एंड कंट्रोल इंडिया में नहीं बना है और उसमें पूरा इंस्ट्रूमेंट बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। इस हमारे स्टेट की
पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से पहले पहुंच सके कि एक इंसान को बचा सकते हैं, उसी तरह काम करते हैं। तो मैं तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज प्रोग्राम में है। और मेरी तरफ से मैं रामोजी फाउंडेशन के तमाम लोगों को, जो वहाँ के एमडी मैडम है और खासतौर से रामोजी फिल्म सिटी की एमडी मैडम श्री विजयेश्वरी गौर मैडम की और हमारे श्रीमती सारसा कल्याणी की, जो रामोजी फिल्म सिटी के खासतौर से हमारे जो चिट फंड एक बहुत बड़ा चिट फंड है, उससे काफी लोगों को फायदा पहुंचता है और उससे ये रकम जो कमाई उसमें जो भी आमदनी होती है वेलफेयर पे जो खर्चा किया जाता है 6 ईयर्स हो गए। बहुत बहुत मुबारक जरूर। इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को गरीबों को तिब्बी इलाज फराहम करने में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। तिब्बी आलात की कमी का बहाना बनाकर काम ना करना अच्छी बात नहीं। रियासती वजीर हरीश राव ने वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी के हमरा जिले संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम इलाके में वाक़ ESI अस्पताल में 20 करोड़ 70 लाख की लागत से जदीदकारी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रामचंद्रपुरम को 20 करोड़ 70 लाख की सिरफा से जदीदकारी काम मुकम्मिल करते हुए कॉर्पोरेट तर्ज की तिब्बी खदमात दस्तियाब कराई गई है। उन्होंने कहा कि अखारा मंचरापुरम ESI अस्पताल में पटनचेरू इलाके के मजदूरों को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात की फराहमी बाइस मसरत होगी। हरीश राव ने ESI अस्पताल में बरसर खिदमत डॉक्टरों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें मरीजों से बेहतर सलूक करते हुए इन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पटनचेरू में भी 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ESI अस्पताल की तामीर की जाएगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट कोता प्रभाकर और रुकन असेंबली महपाल रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। अब लजी रियासती वजीर हरीश राव ने ESI अस्पताल का तफसीली मुआयना भी किया। ఏప్రిల్లో ఉంది అనస్థీషియా లేదా నువ్వు అక్కడిది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఉందంటే కదమ్మా అనస్థీషియా ఇక్కడ ఉన్నారు సార్. మరి మేజర్ సర్జరీస్కి మాకు ఎనస్థీషియా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. మేజర్ సర్జరీస్ ఇవ్వడానికి చిన్న ఏమైనా చేయమ్మా మైనర్ కూడా చేయలే కదమ్మా ఎక్కడమ్మా ఇక్కడ నువ్వు చూడమ్మా జూలైలో 0 ఉంది ఇక్కడ నేనే తెచ్చుకోలేమ్మా కాగితం మీ సూపరింటెండెంట్ సార్ ఇచ్చిన కాగితమే చదువుతున్నాను నేను మేము చేస్తున్నాం సార్. అమ్మ దయవించి చేయండి అమ్మా ఇది కరెక్ట్ కాదు తప్పకుండా చేస్తాం సార్. మాకు వచ్చినంత వరకు కంప్లీట్గా చేస్తున్నాం సార్. ఓకే అమ్మా స్కిన్ అమ్మా న్యాయం చేయండి మీకు వృత్తికి ఓపీ ఉంటుంది సార్. మైనర్ ప్రొసీజర్స్ ఓపీలో చేసుకోవచ్చు సార్. అంటే ఓటీలో అవసరం లేదు సార్. ఇక గతం గత నేనేం అనట్లేదు ఇక ముందు చేయండి అంటే అట్లీస్ట్ ఆగస్ట్ నెల నుంచి అయినా ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నాడమ్మా నాకు ఇంకా కొంతమంది డాక్టర్లు కావాలి ఇంకా కొంతమంది స్టాఫ్ నర్సులు కావాలి మీ ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతి आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम की एक कंपनी में जहरीली गैस के खराज का वाकया पेश आया जिसके बाद तकरीबन 53 अफराद मुतासिर हो गए। इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हेमंत ने कहा है कि इस वाकये के सिलसिले में 53 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तमाम के मुआयने किए गए और तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि बेशतर मरीजों ने सांस लेने में तकलीफ, मतली और उल्टियों की शिकायत की। इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद को गैस के खराज के बाद बीमार पड़ जाने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के साथ ही इस कंपनी के मुलाजमीन अपनी जान बचाने के लिए कंपनी के अहाते से भाग खड़े हुए। इस वाक़े के साथ ही तकरीबन 50 अफराद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और कंपनी से मुलाजमीन के इनकलाह की कार्रवाई शुरू की गई। SP अंकापल्ली ने ये बात बताई। बास खातून मुलाजमीन को भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जून के अवाइल में भी अच्युतापुरम इलाके में गैस के खराज का वाक़या पेश आया था जिसमें 178 खातून मजदूर मुतासिर हो गई थी। इस वाक़े के बाद रियासती हुकूमत ने गैस के खराज के वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की थी। कमेटी ने शुबा जाहिर किया था कि एयर कंडीशनर से गैस का खराज हुआ है। रचाकुंडा पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने वाले या फिर गांजे की मालूमात रखने वालों की इत्तला पुलिस को देने की ख्वाहिश की है।
पुलिस ने कहा कि शहरी व्हाट्सएप या फिर SMS के जरिए पुलिस को इतला दे सकते हैं। साथ ही वीडियोस या तस्वीर भी भेजी जा सकती हैं। ये मालूमात फोन नंबर 91949006 पर दी जा सकती हैं। रचाकुंडा पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो वापसी इतलात पुलिस को दें। पुलिस इतलात देने वालों की शनाख्त को मुख्फी रखेगी। सिटी पुलिस मंशियात की फरोख्त करने वालों पर नजर रखे हुए हैं। कबलजी IT के पेशेवर जो मंशियात के मामले में मुलविस थे, उनसे पूछगछ के दौरान इस बात का पता चला कि मुख्तलिफ ज़राए बशमूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मंशियात की खरीदारी की जाती है और इन मंशियात का इस्तेमाल पार्टियों में किया जाता है। पुलिस शहर बशमूल प्राइवेट कंपनियों और तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर पैदारी मुहिम चला रही है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोंगीर, वकाराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल जिला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजन्ना, सिरसिला, महबूबाबाद, वरंगल, हमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेडचेर, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर जिला में भी मूसलाधार बारिश होगी। इस बुलेटिन में कहा गया है कि कई मुकामात पर गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को रियासत भर में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिला में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में एल्वा अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त को करीमनगर, पदापल्ली, जयशंकर, यादाद्री और मेदक जिला में मूसलाधार बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। 6 अगस्त को शदीद बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुत्ताहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के दुख्तर के ओमा महेश्वरी की आखिरी रस्मात अंजाम दे दी गई, जिन्होंने अपने मकान में खुदकुशी कर ली थी। ओमा महेश्वरी के भाइयों टॉलीवुड अदाकार व हिंदूपुर के रुकन असम्बली बालाकृष्णा रामाकृष्णा ने इनकी अर्थी को कांधा दिया। आखिरी रस्मात शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ शमशान घाट में अंजाम दी गई। शहर हैदराबाद के NMDC के करीब DCM वैन उलट गई। मेहदीपट्टनम से सब्जियों के लोड के साथ जाने वाली DCM वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये DCM वैन उलट गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। लकड़ी का पुल बंजारा हिल्स तक जाने वाले गाड़ी सवारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने JCB की मदद से इस वैन को सड़क से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे में किसी की भी हलाकत की कोई इतला नहीं मिली है। अलबत्ता वैन का ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मुल्क में सैटेलाइट पर मुबनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों के जरिए टोल वसूल करने का अमल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और साल 2024 से पहले मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज शुरू की जाएंगी, ताकि इस मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहे। आज राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इतलात देते हुए मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए टोल वसूली में बेहतरी की पूरी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी तक टोल अदा न करने पर सजा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके पेश नज़र इस नई टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने का अमल जारी है। इसके बाद 6 माह के अंदर अंदर मुल्क में इस निज़ाम को नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि न तो टोल बनाने की जरूरत पड़े और न ही किसी को टोल दिया जा सके। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियां बनाने वालों से कहा गया है कि वो गाड़ियों में GPRS की सहूलियत फराहम करें, ताकि इससे टोल वसूली में आसानी हो और लोगों को भी रिलीफ मिले। इस वक्त एक शख्स 10 किलोमीटर टोल रोड इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। लेकिन जब GPRS पर मुबनी टोल वसूली का अमल शुरू किया जाएगा तो
टोल लगाया जाएगा, जहां से गाड़ी टोल में दाखिल होगी और जब उतरेगी। इससे सार्फिन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। साल 2024 तक मुल्क में इन 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज के शुरू होने के बाद हिंदुस्तान सड़क के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कोई माली बहरान नहीं है। मुल्क में हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाने की सलाहियत है। बैंक सड़क की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। And shift over to the new system that he has said just now. Thank you. Chairman, sir, we are in the process. 3 technologies are there. We want to select the technology. After that, we want to establish the all furniture, software, everything for that. We are in position, sir, but it is difficult for me to give the promise. But I will give the promise because I need to also take the one of the important law bill to the parliament. Without that, we cannot start the system. So within 6 months, sir, I will try my level best to do it because this is the need of the hour, and 100% from traffic jam and giving nuisance, giving a lot of trouble to the people. This is very important for the people, for the Assam, not only for Assam but for the whole country. Sir, we will try our level best to make it as early as possible within 6 months. Thank you. माननीय राजीव शुक्ल। धन्यवाद उपसभापति जी। वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे NHAI के बारे में बता रहे थे कि NHAI की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है। तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है? थैंक यू। जिन रोडों को वापस NHAI लेती है। थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और मुझे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर। और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता सर। NHAI बहुजन समाज पार्टी BSP की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी 6 अगस्त को होने वाले नायब सदर के इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के उम्मीदवार जगदीप की हिमायत करेगी। मायावती ने बुध के रोज ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया के लिए NDA उम्मीदवार की हिमायत के बाद अब वो NDA के नायब सदर के उम्मीदवार के लिए पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि मुल्क के आला तरीन सदारती ओहदे के इंतखाब में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय का फुकदान था। अब नायब सदर के ओहदे के इंतखाब में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो रही है जो 6 अगस्त को होने जा रहे हैं। BSP सुप्रीमो ने कहा कि इसलिए पार्टी ने वसी तर अवामी मफाद और नायब सदर के ओहदे के लिए अपनी तहरीक को जहन में रखते हुए NDA के उम्मीदवार जगदीप को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है, जिसका मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली नौजवान कलमकार बिस्मा अय्यूब की अंग्रेजी जुबान में तीसरी किताब मंजर आम पर आ गई है। फेल, फॉल और फ्लाई के नाम से इस किताब को अवामी हलकों ने तारीफ की है, जिस पर बिस्मा ने खुशी का इजहार किया है। इससे पहले मज़कूरा कलमकार ने अपनी 2 किताबें लिखी है, जिस पर इनको कई एजाज़ात से नवाजा गया। TTV से बात करते हुए बिस्मा अय्यूब ने कहा कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा अय्यूब है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक ऑथर भी हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी तीसरी किताब फेल, फॉल, फ्लाई को इतना अप्रिशिएट किया और इतनी इज्जत दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब अगर बात करें इस किताब के बारे में, तो इसका सबटाइटल जो है फेथ ओवर फेलियर, इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि ये किताब किस बारे में है।
ये बुक जो है कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, ऐसी स्टोरीज़ की जिनके एंड पे आपको इन वन और द अदर वे ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, या आप ये समझ जाएंगे कि नो मैटर आपकी लाइफ में कितने हार्डशिप्स, हर्डल्स आते हैं, कितने फेलियर्स आप फेस करते हैं, इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा एक फेथ रखना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, इम्परफेक्ट लाइफ इज़ परफेक्ट। मैं आप सब लोगों को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये किताब एक बारी ज़रूर पढ़िएगा, फेल फॉल फ्लाई। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस की साइट पे भी मिलेगी। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट तहकीकात एजेंसी SIA ने बुध की सुबह यूनियन टेरेटरी के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से बुध की सुबह बारहमाला के टैंकपुरा, रफियाबाद इलाके और जिला कपवारा में 3 मुकामात और जिला पूंछ में 1 मुकाम पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। ताहम फिलवक्त ये मालूम नहीं हो सका है कि छापों के दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के बद्धल इलाके में गुज़िश्ता शब कुछ विलेज डिफेंस कमेटी VDC मेंबरों की तरफ से मुश्तबा अफराद पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक राजौरी के शाहपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक VDC मेंबर ने मंगल की शाम करीब 9 बजे मुश्तबा अफराद की नकल व हमल देखी, जिन्होंने इसको पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि मस्कूरा VDC मेंबर ने इन अफराद पर फायरिंग की, जिसके बाद बाकी VDC मेंबरों ने भी इन पर ज़ायद अज़ 1 दर्जन गोलियां चलाई। मुकामी लोगों ने दावा किया कि मुश्तबा अफराद ने भी VDC मेंबरों की तरफ से 2 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि वाक़े के फौरन बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने बुद्धल इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दगरगू है और महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मुतालिया अबर आलूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। इनका कहना था कि 5 अगस्त तक मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने की तौक़े है। इधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में गर्जा कदरे इजाफे दर्जा हुआ है, ताम मामूल से नीचे ही रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गाजीगंज में कम से कम दर्जे हरारत 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने मंगल के रोज वक़ाफ़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ECB ने ममनुआ गैर मुल्की फंड के केस में इनकी पार्टी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि आज ये साबित हो गया है और अब पूरा मुल्क जानता है कि इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़े धोखेबाज है। इससे कबल मंगल के रोज ECB ने अपने फैसले में कहा था कि PTI की वाकई ममनुआ फंड्स वसूल किए हैं। ECB ने कहा कि कमीशन के सामने पार्टी ने सिर्फ 8 अकाउंट्स होने का इतराफ किया और 13 अकाउंट्स को नामालूम करार दिया। अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हम ये यकीन करने पर मजबूर हैं कि मिस्टर इमरान खान पाकिस्तानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। ECB के फैसले के बाद यहाँ अपनी रिहायशगाह के बाहर सहाफियों से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ईमानदारी के बारे में लोगों को नसीहत देते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो अब
तक की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। यही वजह है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा का मुतालबा करते रहे। दरअसल पाकिस्तान की खातून वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत इस मामले में ECP के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल दरआमद करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया कि कमीशन के फैसले से इमरान खान के जराइम की तस्दीक हुई है और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपनी पार्टी के सदर के ओहदे से मुस्तफा हो जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का काम किया है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। रोजनामा अखबार डॉन ने बुध के रोज इतला दी है कि मुतादिद अजला शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मकानात तबाह और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान झूप, क़िला सैफुल्ला, कोहलू, नूशकी और लासबीला में बारिश के बाइस सैलाबी रेले से हलाकतों की इतलात मौसूल हुई हैं। एक मुकामी इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि झूप में एक शख्स और इसका बेटा नाले के उबूर करने की कोशिश के दौरान सैलाब में बह गए। नशीबी इलाकों में मौसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में तगयाई आ गई, जबकि सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने के बाद जिला का दिगर इलाके से राब्ता ताहाल मुनक़्क़ता है और इनके कस्बों मुश्की और गुज्जर में फंसे हुए लोगों को खुराक की कमी का सामना है, क्योंकि इमदादी सामान अभी तक इलाके तक नहीं पहुंच सका है। एक एहलकार ने बताया कि दुकानों में खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा की जरूरियात खत्म हो रही हैं और इन दिगर इलाकों के दरमियान ट्रैफिक बहाल ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ज़राया ने बताया कि मगासी और जाफराबाद के वसी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, क्योंकि लहरी और दिगर निदी नालों से भी सैलाबी पानी आ रहा है। डेरा बगड़ी और कोहलू में पहाड़ों पर वक्फे से होने वाली बारिश से मौसमी आबी ज़खायर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे नसीराबाद के नशीबी इलाकों में लोगों के लिए खतरा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रामोजी फाउंडेशन के कायम करदा फायर स्टेशन का किया इफ्तिताह। फायर स्टेशन के क़याम पर फाउंडेशन के इक़दाम की वज़ीर दाखिला ने की सताइश। गरीबों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में डॉक्टर्स कोताही ना करें, बेहतर तिब्बी निगहदाश्त करें। ESI अस्पताल की जदीदकारी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के अखराज का वाकया, गैस के अखराज से 53 अफराद मुतासिर। मंशियात फरोख्त करने वालों की पुलिस को इतला दी जाए, रचाकुंडा पुलिस की अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। सैटेलाइट पर मुबनी टोल वसूली की तैयारी, राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात होंगे मुनक़िद, मायावती ने नायब सदर के इंतखाब में भी NDA उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुतालबा।
ताज़ा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।